Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great in your homes. So guys, आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज वी हैड एग्ज़ाम्स एंड हम एग्ज़ाम्स में बिज़ी थे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ बिकॉज हम लोग जा रहे हैं अपने ओल्ड कैंपस जहाँ पे मैंने चाइनीज़ सीखी थी 3-4 महीने। उसके बाद तो हम लोग घर चले गए थे। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी जो मेमोरीज़ है फिर से रिफ़्रेश करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी व्लॉग अपलोड कर दिया था बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े से नेटवर्क इश्यूज़ हैं। तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आई नीड टू कैप्चर दिस क्लिप अगेन। सो अभी हम लोग जाएंगे तो मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारा जो ओल्ड कैंपस था वो कैसा था। बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ब्लॉग भी देखते हैं। वो लोग भी मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो आई थिंक वो अभी तक वहाँ पे गए नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्लिप कैप्चर करके लेके आती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये थी मेरे ओल्ड कैंपस की कैंटीन, जो कि मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। लेकिन 4 सालों के बाद आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे देखी देखी है। लेकिन इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी थी कैंटीन में। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी। मेरी फ्रेंड बाहर निकल रही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट इन योर होम्स। सो गाइस, आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज वी हैड एग्ज़ाम्स एंड हम एग्ज़ाम्स में बिज़ी थे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ बिकॉज हम लोग जा रहे हैं अपने ओल्ड कैंपस जहाँ पे मैंने चाइनीज़ सीखी थी 3-4 महीने। उसके बाद तो हम लोग घर चले गए थे। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी जो मेमोरीज़ है फिर से रिफ़्रेश करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी व्लॉग अपलोड कर दिया था बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े से नेटवर्क इश्यूज़ हैं। तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आई नीड टू कैप्चर दिस क्लिप अगेन। सो अभी हम लोग जाएंगे तो मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारा जो ओल्ड कैंपस था वो कैसा था। बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ब्लॉग भी देखते हैं। वो लोग भी मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो आई थिंक वो अभी तक वहाँ पे गए नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्लिप कैप्चर करके लेके आती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो यहाँ पे हो रही थी आगे हॉस्टल के सामने फ्रंट में एक कोर्ट यार्ड है। मींस आई डोंट नो बास्केटबॉल और फुटबॉल, मतलब खेलने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे साइड में हो रही थी मार्च पास्ट। आई थिंक ये आर्मी के लिए सिलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। सो यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और हम आए अब अपनी डॉर्मेट्री के सामने। ये एरिया जो है वो मेरी डॉर्मेट्री के सामने वाला था। तो यहाँ पे जो सामने वाली बिल्डिंग थी वहाँ पे हम रहते थे। और ये जो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग थी, जो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग थी वहाँ पे चाइनीज़ रहते थे, बॉयज़ रहते थे। दूसरी वाली डॉर्मेट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते थे। और ये हम इसके बीच में घुसते थे, वीडियो बनाया करते थे। तो वो सारी मेमोरीज ना याद आती हैं, वो दिन याद आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम यहाँ से टर्न लेंगे एंड दूसरी साइड जाएंगे। वहाँ से हमारी क्लास के लिए रोड था जो कि बंद था, अभी आपको आगे दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लासेस लगाने जाते थे और बहुत मुश्किल से, इतनी दिन में इतनी धूप एंड नींद भी आ रही होती थी, आधा घंटा रेस्ट के लिए मिलता था। ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से टाइम पास किया हुआ है। और ये रोड था जहाँ सामने, जहाँ से हम लोग जाते थे क्लासेस के लिए। और यहाँ पे स्कूटीज़ शेल्टर टाइप बनाया। अब हम पहुँच चुके हैं एंट्रेंस के पास और यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी होती थी। एंड ये जो थोड़ी सी, ये पता नहीं आई डोंट नो क्या बनाया इन लोगों ने, माउंटेन सा टाइप। यहाँ पे साइड में पानी रहता था और जो कि बहुत ही गंदा होता था। और आई डोंट नो इसमें फ़िश भी होती थी शायद से पहले से, और अब नहीं है। और ये हमारा एंट्रेंस गेट था। और यहाँ पे आजकल ट्रेंडिंग चीज़ आई लव एनी प्लेस और समथिंग एल्स, ये तो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ होगी आजकल की। तो आई लव वैफांग वोकेशनल कॉलेज।
तो आप ये देख सकते हैं। तो कैंपस के बाहर आते ही चलते चलते हमें सामने एक बिल्डिंग दिखाई दी, जिसकी वजह से हमें अपने कैंपस की पहचान ही नहीं लग रही थी। और आप साइड में रोड देख रहे हैं, कितना बिजी रोड है। और चाइना में कैसी बसेस होती हैं, लाइक एज इंडिया की बसेस, बट इंडिया में ये होता है कि गवर्नमेंट बसेस चलती है मैक्सिमम और प्राइवेट। यहाँ पे कोई हम लोग गवर्नमेंट इन प्राइवेट नहीं है। साइकिल्स आई को डोंट आई थिंक एक पैसे जैसी देके बसें हैं खोल सभी। सकते हैं, और और यहाँ पे किराया भी जहाँ बहुत तक कम है बसेस का। हमें साइकिल्स पे एंड राइड करनी ये हो, साइड में हम वहाँ तक साइकिल्स हैं राइड कर चाइना सकते में। हैं और उसको फिर लॉक करके रख सकते हैं। सो चाइना में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, पहले भी थी लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। बस की इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि चाइना में अगर हम डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं तो हमें नई बस लेनी पड़ती है और हमें लोकेशन चेक करनी पड़ती है एंड बसेस का नंबर चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स हैं एंड यू वांट टू सी वेयर वी आर गोइंग। तो ये और दिव्यांशी लोकेशन तो डाल, लोकेशन डाल फ़ोन में, वॉलमार्ट आगे वाला है ना, मतलब मैंने बोला ये छोटी है चीज़, मार्ट बड़ा ही होगा। सो गाइज, हाँ मुझे आइसक्रीम, चल अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। सो फाइनली हम अपने मार्ट के पास जो है वो पहुंच चुके हैं, और हमें पहचान में भी नहीं आ रहा था कि ये वही मार्ट है या फिर कोई और मार्ट है। और ये था वॉलमार्ट, जो कि बहुत बड़ा मार्ट था। इसमें हमें हर चीज़ अवेलेबल मिल रही थी, लाइक एज इंडियन पास्ता, जो कि हमें ऐसे नॉर्मल जगह पे नहीं मिलता है, और अच्छी अच्छी सब्जीज़ और बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बहुत कुछ था इस मार्ट में। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स इसकी भी दिखाती हूँ अंदर से ये मार्ट कैसा था। बड़े बड़े प्याज लेके आए थे और टमाटर एक एक उठा के लेके आए थे, याद है ना? तो फाइनली हम मॉल में एंट्री कर चुके हैं, और एंट्रेंस पे था साइड में एक छोटे बच्चों का प्लेइंग सेंटर, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था जाने में। और इसके बाद नेक्स्ट ही आते ही ये जेंट्स कॉर्नर आ गया है, जिसमें बहुत टाइप्स के आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगी, और थोड़े कॉस्टली भी कपड़े थे, लेकिन इट्स ओके, बट हमें एक्सपेंसिव लगते हैं बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी हेयर, वी आर स्पेंडिंग आवर पेरेंट्स मनी। सो आई ऑलवेज फर्स्ट थिंक बिफोर buying something that I'm not using my money, I'm using my parents money. So मैं अपनी जेब को ज़रा टाइट रखती हूँ। एंड गाइज, ये कुछ चाइनीज़ों के ट्रेडिशनल कपड़े थे, एंड दिस इज़ शूज़ कॉर्नर। और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ थी, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक शूज़, एवरीथिंग। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे इंडिया में शॉप्स होती हैं, मींस स्टेशनरी शॉप्स एंड ऑल। एंड गाइज, मुझे गर्ल्स कॉर्नर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है घर की डेकोरेशन, मींस हाउ टू डेकोर माई होम, एंड कि जैसे बेडशीट एंड मुझे क्रॉकरी, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बॉल्स हैं, एंड बॉटल्स, प्लेट्स एंड ऑल, एंड आई लव दिस टाइप ऑफ शॉपिंग, एंड मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं अपना नया घर लूँगी, तो मैं भी इस तरह से अच्छे से शॉपिंग करूँगी, एंड आई होप आई विल मेक दैट टाइप ऑफ व्लॉग एंड एट दैट टाइम। सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप की वैराइटीज़ मिलती हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी थी और मेरे यूज़ की तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे लेना कुछ भी ज़रूरी नहीं समझा, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लग रही थी, मैंने वही चीज़ें ली हैं। मैं अभी आगे आगे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। जैसे ये एक था स्टडी टेबल और छोटे बच्चों के बैग्स, जब ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शॉप थी। ये सब चीज़ें देख के मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है, मतलब कैसे हम लोग
बैग्स किट्स, अपने पेन संभाल के रखना, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, मतलब मैंने तो बहुत केयर करी अपनी चीज़ों की। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे था हमारा ग्रॉसरी की चीज़ें, किचन की। एंड आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़।什么？印度教你知道吧？我不知道很中文，我听不懂没有宗了。教信仰，嗯，没有啊。我不知道很中文。印度人就是信印度教，天上的上帝，可以，天上的神就是上帝，可以，知道很好。可以你。们要是祷告的话，祷告神，祷告天上的神，上帝，上帝就祝福你，知道吧？世界战争快了，你在潍坊干什么？我听不懂了，我听不懂了，你说什么？听不懂你干什么工作的我不知道很中文。不干工作。嗯，再见。गाइस चाइना में कोई कमी नहीं है। पैंटीन शैम्पू, डव शैम्पू, ट्रेज़मी और बहुत सारी हैज़लाइन ब्रांड। आई डोंट नो सो मच। तू क्या लिया? अच्छा तूने टेप लिया है? Guys, I like so many things. तो हम पहुंच गए थे सब्जी के कॉर्नर पे, जहाँ पे मुझे मशरूम दिखे, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे वाले मशरूम देखे, बिकॉज़ हमारे इंडिया में भी जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसे मशरूम यूज़ करते हैं। तो मेरा तो दिल ललचा गया इनको देख के। और मैं खुद खाना बनाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी नॉन वेज कॉर्नर की क्लिप ली थी, जहाँ पे बहुत टाइप्स के जानवर थे जिनके हमें नाम भी नहीं आते हैं, वो भी यहाँ पे सब कुछ थे। और आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे आइस में इनको स्टोर करके रखा हुआ है, बिकॉज़ आइस में ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ से स्मेल भी बहुत ही गंदी आ रही थी, जो कि मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही थी। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप जो थी वो कैप्चर की। और यहाँ पे थी फ्रेश फिशेस, जो कि हम लोग ले सकते हैं, हम लोग नहीं मतलब जिनको। तो मैं ले रही थी भिंडी, जो कि मुझे सबसे देखने में अच्छी लग रही थी और अच्छी भी थी। बीच में मैं चेक करके ले रही थी, बिकॉज़ बीच में जो है वो ख़राब भी होती हैं। और यहाँ पे ब्रोकली और बहुत टाइप्स की सब्जियाँ थी, जो कि हम इंडिया में मिलती भी नहीं है, ऐसी सब्जियाँ भी हैं यहाँ पे। एंड बहुत टाइप की सब्जियाँ थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और बिल्कुल फ्रेश थी। और यहाँ पे मक्की भी मिलती है, और चाइना में लोग बॉईल करके मक्की को खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ब्रिंजल थे, पम्पकिन थे, एंड ग्रीन चिलीज़, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, बेल पेपर भी बोलते हैं इन लोग को, एंड रेड चिलीज़, धनिया, स्पिनच। पहले मैंने लिया पास्ता, जो कि है व्हीट पास्ता। एंड हमें सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात क्या मिली कि इसके यहाँ पे बैग में हिंदी में लिखा हुआ था, दुर्गम सेमोलिना पास्ता संगठन, पता नहीं क्या लिखा है, दुर्गम व्हीट सेमोलिना, पानी ग्लूटेन युक्त है। एंड आई फील वेरी नाइस दैट चाइना में भी कोई हिंदी में लिखी हुई चीज़। एंड ये दूध, I don't use more दूध, but this is my सब्जी and अरबी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे पापा बहुत अच्छी बनाते हैं। एंड थोड़ी सी भिंडी, जो कि मुझे मिली है आधा किलो थी ये 2.75 की, एंड दिस वन इज 6.81। चावल मुझे अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, आई डोंट नो 5.65 के हैं इसमें से चावल। बस मैं यही सारा सामान लाई, जो कि अराउंड मुझे 300 समथिंग में पड़ा है।
सो गाइज आई होप कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. आई नो आई एम नॉट दैट मच बिगेस्ट यूट्यूबर बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैं 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंचने वाली हूँ. तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 500. आई नो इट्स नॉट अ बिग टारगेट बट मेरे लिए तो बिग ही है. छोटे यूट्यूबर्स के लिए तो बिग ही होता है. एंड हम इतने मिलियंस लैक्स वाले यूट्यूबर्स नहीं हैं. बट फिर भी एक होप तो रहती है बंदे को. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड help me to reach at 1K subscribers soon. So bye guys.